नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे पीसीआईटी चैनल पर। और अब आपको जो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है और आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है और जिसमें आप जानकारी ले पाएंगे हमारे ब्लॉग से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारे ब्लॉग से, जिसमें आपको फंडामेंटल कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको मिलने वाली है और आपको वहाँ पर हर तरीके का सवाल आपको मिल जाना है। क्योंकि हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में और अभी इसी प्रेजेंट टाइम में कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ही अभाव है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कंप्यूटर पढ़ने के बाद भी कंप्यूटर है क्या। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ और कैसे ये काम करता है और कैसे हमारी वेबसाइट है और कहाँ पे हमें जाना है, कहाँ मेरा ब्लॉग है और किस तरीके से आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ और वेब ब्राउज़र को जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मैं गूगल पे जा रहा हूँ। गूगल सर्च इंजन होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे सिंपली लिखने जा रहा हूँ PCIITC। ऑलराइट, और आपने करना है एंटर। तो जैसे ही आप एंटर कर देते हैं तो आप देख पाएंगे कि PCIIT कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से हमारा ब्लॉग आ चुका है दोस्तों। और आपने कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। और जो मैं आज जानकारी देने वाला हूँ वो है बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है इनपुट और आउटपुट क्या होता है। जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या वर्क करता है, आखिर ये ALU क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, सेंट्रल यूनिट क्या है। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, PCIIT के ये सोर्स से आपको कराया जा रहा है, इसी साधन से, और इसी का ही ये ब्लॉग है। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से बने रहना है हमारे साथ और इस ब्लॉग पर आगे आप पूर्ण रूप से जानकारी ले पाएंगे और कंप्यूटर के बारे में जान पाएंगे। जो भी हमारे विद्यार्थी इस पे बने हुए हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझे बेटा, और आप लोगों के लिए ये ही ब्लॉग है और हम इसको बहुत अच्छे से काम करने जा रहे हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम, जैसे कि आपके सामने ये आ रहा है लिखा हुआ। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और केंद्रीय प्रशिक्षण इकाई, प्रशिक्षण इकाई यानी कि किसी चीज़ को प्रोसेस करने का पूरा विवरण, ठीक है। तो सेंटर में रह के यानी कि केंद्र में रह के काम करने वाला एक ऐसी यूनिट, एक ऐसा प्रोसेसिंग जिसको हमने सिस्टम बोला है। सिस्टम होता है दोस्तों कोई भी चीज़ या मशीन को, या जो हमारा मैनेज रख रहा है, एक सिस्टम हमने बना दिया है और मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये आप देख पाएंगे ये यूज़र है, ठीक है। और यूज़र के पास ही जब रिसीवर होगा, सेंडर होगा, रिसीवर भी होगा, सीधी सी बात है। तो यूज़र है, इनपुट आप यहाँ से टाइप करेंगे तो ये प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस होगा 3 चरणों में। पहला है मेमोरी यूनिट, सेकंड है कंट्रोल यूनिट और थर्ड है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब हमें जानना है आउटपुट रिजल्ट। इससे पहले हम दोस्तों इनपुट रिजल्ट जानेंगे। इनपुट क्या होता है, जो हमारे इंटरनली प्रोसेस करती है, ठीक है, जो हमारी इंटरनल प्रोसेस करती है यानी कि दिखाई नहीं देती हैं चीज़ें और वो इंटरनल प्रोसेस करते हैं, कमांड देते हैं सिस्टम को। तो वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉयस्टिक हो गया, ट्रैकिंग बॉल हो गया, बारकोड हो गया, इस तरीके के हमारे और भी इनपुट डिवाइसेस वगैरह, हम इनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं क्योंकि इंटरनली प्रोसेस करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर ये आपका मेमोरी यूनिट में जाता है, ठीक है। और मेमोरी यूनिट हमारा क्या है, कंप्यूटर हमारा यूनिट में वर्क करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। फिर उसके बाद जाता है कंट्रोल, यानी कि वो कंट्रोल करेगा। और उसके बाद आपका ये जाता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को बहुत से हमें जानना है। इससे पहले ही अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है क्या। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब है हमारे मैथमेटिक। अब आप देखिए इसके नाम में ही बात छुपी हुई है, अरिथमेटिक।
तो 2 + 2 अगर हम करते हैं तो आंसर कितना आएगा? आप समझदार हैं, ठीक है। कितना आएगा बताइए? 4। बिल्कुल सही समझा आपने। आउटपुट रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद जब हम आउटपुट रिजल्ट देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट डिवाइस भी होना चाहिए। अब आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी हमारे पास बच्चों? जैसे मॉनिटर हो गया जो हैंड टू हैंड हमें रिजल्ट दे रहा है, इसके बाद प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, यानी कि वो चीज़ जो हमको लगाने के बाद, सिस्टम में लगाने के बाद और तुरंत के तुरंत रिजल्ट दे रही हो, ठीक है, परिणाम दे रही हो, उनको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और ये हमारा यूज़र है, यूज़र बिल्कुल यूज़र से यूज़र स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई किसी तरीके का वो नहीं है, ये एक सीरियल है। इनपुट डिवाइस से प्रोसेस में गया, प्रोसेस के बाद वो कहाँ पे है, जो भी काम होगा वो करना स्टार्ट कर देगा। मेमोरी यूनिट का है तो मेमोरी यूनिट में, कंट्रोल यूनिट है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा विस्तार से और जानते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। CPU सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है। यह डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश प्रोग्राम को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को संचालित को नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ CPU में स्वयं निम्नलिखित 3 घटक हैं, जैसे कि ALU, अंकगणित तर्क इकाई, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। सभी प्रकार के कंप्यूटर एक ही मूल तार्किक संरचना का पालन करते हैं और कच्चे इनपुट डेटा को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग जानकारी में परिवर्तित करने के निम्नलिखित 5 बुनियादी संचालक करते हैं। इसी तरह से जैसे कि हम देख पाएंगे इनपुट। अब इनपुट क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देश दर्ज करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इनपुट। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद आपका आता है डेटा की दुकान, स्टोर डेटा। डेटा और निर्देश को सहेजना ताकि वे आवश्यकतानुसार प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध हों। सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट दे आर अवेलेबल ऑफ प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके। थर्ड है डाटा प्रोसेसिंग। उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करने के लिए डेटा और अंकगणित और तार्किक संचालन करना। परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। और फोर्थ है फ्रेंड्स आउटपुट जानकारी, आउटपुट इंफॉर्मेशन। उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी जानकारी या परिणाम बनाने की प्रक्रिया, जैसे कि एक मुद्रित रिपोर्ट या दृश्य प्रदर्शन करना। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज ए प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। अब मैं आता हूँ फ्रेंड यहाँ पे 5 पे, कंट्रोल द वर्कफ्लो। वर्कफ्लो को नियंत्रित करना, उस तरीके और अनुक्रम को निर्देशित करता है जिसमें उपरोक्त सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। जैसे कि ऑपरेशन करने का, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी तरीके की फाइल बना रहे हैं, तो उसको ये क्या करता है दोस्तों? उसको ये वर्क को कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। डायरेक्शन द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द एबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म। ठीक है, ये डायरेक्शन देता है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है और उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि हम एप्लीकेशन में काम कर रहे होंगे MS ऑफिस में, तो MS ऑफिस के लिए ही अच्छा काम करेगा। अगर हम पेंट में काम कर रहे होंगे तो पेंट के लिए काम अच्छा करेगा। यदि हम कोरल ड्रॉ के लिए काम कर रहे होंगे तो उसको पता है कोरल ड्रॉ में क्या काम कर रहा होगा। इसी तरह से हमारी ये डायरेक्शन और वर्कफ्लो को कंट्रोल और वर्कफ्लो में काम करता है। ठीक है। इनपुट यूनिट, इस इकाई में उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। यह इकाई उपयोगिता और कंप्यूटर के बीच एक कड़ी बनाती है। इनपुट डिवाइस सूचनाओं को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं। ओके, इसके बाद इनपुट डिवाइस को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये क्या करते हैं?
जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा दर्ज करते हैं। अब डाटा कैसे दर्ज करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कीबोर्ड, ठीक है, माउस, जॉयस्टिक, तो हम डेटा ही तो दर्ज कर रहे हैं, डेटा ही तो कमांड ही तो दे रहे हैं। इनसे हम इंटरनली प्रोसेस करते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं और इसी को हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आउटपुट यूनिट में डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह इकाई कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक कड़ी है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के आउटपुट को उपयोगकर्ता द्वारा समझने योग्य रूप में अनुदान करते हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप कोई कंप्यूटर में वर्क करते हो और कंप्यूटर में जैसे आप कोई काम कर रहे हो और वो आपको वो प्रदर्शित हो रही है चीज़ें, वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब हमारा आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर की जो इकाई है उसको वो बहुत क्लियर तरीके से हमारे सामने रख रहा है, डिस्प्ले कर रहा है उसको, तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको क्लियर करके बताया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम के बारे में पूरा अच्छे तरीके से ये समझा दिया है मैंने। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग का भी इसी के डिस्क्रिप्शन के नीचे ही मैं इसका लिंक सेंड कर दूँगा ताकि आप डायरेक्ट हमारे IITC पे चले जाएं और इसको सर्च कर लें और आसानी से इसको पढ़ लें, ठीक है। बहुत आसान सी भाषा में मैंने सारी चीज़ें इसमें समझाई हुई हैं। ख़ास तौर से विद्यार्थियों को भी मैं यही बोलूँगा कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को समझना है अच्छे से, तो उसको एक बार आप हमारे ब्लॉग पर आएँ और इसको अच्छे से समझें, ठीक है। अगर आपको हमारी ये ब्लॉग और ये हमारी सूचना अच्छी लगी हुई हो इस तरीके की, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह से।